अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् ळमो आयिर्याणम् ळमो वच्छायाणम् ळमो लोये सौविसाकूणम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री की जीवन यात्रा में प्रभावना के विभिन्न प्रसंगों के संदर्भ आप सभी के सामने रखे जा रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने सागर नगर में पंच कल्याणक संपन्न कराकर विहार किया। ग्रीष्म काल को ध्यान में रख करके विहार किया। अपेक्षाएं तो समाज बहुत रखती है, प्रयास भी बहुत किए गए, लेकिन आचार्य श्री एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम और समाज की भावनाएं महत्व रखती हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा आचार्य श्री को महत्व उनके निर्धारित लक्ष्य का रहता है। और उसी भाव को ख्याल में रखते हुए गुरुवर का सागर से विहार हुआ। सागर के करीबी 2-4 ग्राम नगरों को पार करते हुए आचार्य श्री पुनः दूसरी बार नन्ही देवरी ग्राम में पहुंचे। ग्रामवासी सभी परिचित थे, समाज बंधु परिचित थे। प्राचीन दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आचार्य श्री आगे बढ़े और उसी ग्राम में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई और जैसा कि निर्माण कार्य धीरे धीरे चलता है, सभी संपन्न हो रहे थे। आचार्य श्री का अचानक आगमन समाज बंधुओं को बहुत बड़ी खुशी का कारण रहा, क्योंकि उम्मीद ऐसी नहीं थी कि इस तरफ आचार्य श्री का विहार होगा। आचार्य श्री ने नवनिर्मित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की भी वंदना की। सुयोग ये बना कि जो प्रतिमा उसमें मूल नायक के रूप में शांतिनाथ भगवान की विराजमान थी, वह स्वयं मड़िया जी पंचकल्याणक गजरत महोत्सव में आचार्य श्री के कर कमलों से सूर्य मंत्र से ही प्रतिष्ठित हुई थी। बहुत सारी प्रतिमाएं थीं, बहुत बड़ा पंचकल्याणक था, उसमें एक यह प्रतिमा भी विराजमान प्रतिष्ठा के लिए की गई थी। आचार्य श्री की जानकारी में आने पर आचार्य श्री ने विशेष रूप से मंत्र संस्कार दिए। अल्प प्रवासी था,
सभी को अनुमान एक ही दिन का था कि आचर्षि का आहारचर्या के बाद विहार होगा। आचर्षि मंदिर जी से आहार को निकले और इस बार ग्राम में भावनाएं तो सभी की होती हैं, लेकिन पिछले बार एक जगह आचर्षि ने अवसर दे दिया, तो इस बार मुनि स्वभाव सागर जी के घर पर आचर्षि की विधि बनी और आहार अच्छे से संपन्न हुआ। विहार करने की चर्चा तो थी ही, लेकिन ग्रामवासी इतने उत्सुक हुए लाभ लेने के लिए कि जैन समाज तो जैन समाज, जैनेतर बंधु खास करके शिक्षक वर्ग वहाँ का जो था, वो आचर्षि के पास आकर के बैठ गए। बोले गुरुदेव, ये सब लाभ तो आपकी समाज को मिलता है, हम लोगों को लाभ तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। जो लाभ हम लोग ले सकते हैं वो लाभ आप हमें दें, उससे वंचित क्यों कर रहे हैं? ये पूजा पाठ आहार की प्रक्रिया तो ये समाज के लोग लाभ लेते हैं, हम लोगों को आपका क्या लाभ मिलेगा? और शहर में आप पहुंच जाते हो तो हम लोगों को उतना लाभ मिलता नहीं, हम दूर रहते हैं, हमारे ग्राम में आए हो, निकट में हो, हम लोग चाहते हैं कि आपका सार्वजनिक प्रवचन हो। और शिक्षित वर्ग ने, शिक्षकों ने, ग्राम के सरपंच वगैरह ने मिलकर के जब निवेदन किया, तो समाज तो चाहती है कि हमारी सुनवाई तो ज़्यादा होनी नहीं है, इन लोगों को आगे करो। आचर्षि कई बार दूसरे लोगों को थोड़ा सा भाव समझ करके लाभ दे देते हैं। समाज बंधुओं ने सबको प्रेरित किया और उनके निवेदन को आचर्षि ने स्वीकार किया और एक सार्वजनिक सभा बाजार में जो होती है, प्रबंध अजैन बंधुओं ने ही विशेष प्रबंध किया, मंच का संचालन भी उन्हीं ने किया, सारा कार्यक्रम ही उन्होंने कराया, समाज सहयोगी बन करके रही और एक उस इलाके में बड़े अच्छे तरीके से सरल शब्दों में जैनेतर समाज को ध्यान में रख करके आचर्षि ने प्रवचन किया अपना। और फिर जब प्रवचन हुआ तो विश्राम होता ही होता है, अगले दिन फिर चर्या हुई। फिर उसके बाद में विहार आचर्षि का बीनावार क्षेत्र के लिए हुआ। अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ भगवान का है, दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बीनावार में आचर्षि देवरी से विहार करके केसली बड़ी देवरी होकर के बीनावार में विराजमान हुए। बीनावार में आचर्षि का लक्ष्य ग्रीष्मकालीन प्रवास का रहा। महावीर जयंती आदि के कार्यक्रम संपन्न करते हुए स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ हुआ और ग्रीष्मकाल योग आचर्षि ने बीनावार में स्थापित किया। मैंने देखा कि आचर्षि उस समय स्थानाभाव होने के कारण धर्मशालाएं पुरानी अपने हिसाब की थी, ज़्यादा नहीं थी, तो संघ तो धर्मशालाओं में कमरों में रुका, लेकिन आचर्षि तो शांतिनाथ मंदिर में ही बस सुबह सुबह पूजा पाठ का जो समय रहता लोगों का अभिषेक का, उस समय आचर्षि जंगल वगैरह बाहर बैठ गए और जैसे ही खाली हुआ आहार के बाद आकर के जो बैठे, सो दिन भर वहाँ कौन आने वाला, भगवान के पास ही लेखन कार्य आचर्षि का चलता रहता था। सामयिक आचर्षि करते थे, कभी कभी महाराजों के भाव हो गए, पूछ लिया आचर्षि हम भी यहाँ पर सामयिक कर लें, हाँ देख लो जगह तो बहुत है, कोई भी महाराज जी बैठ गए, हम लोग जाके भी अपना बैठ के पढ़ते रहते, बैठे रहते। बहुत अच्छा और थोड़ा बड़ा मंदिर भी उस समय लगता था। बाकी सब ऐसे इस प्रवास में विशेष रूप से आचर्षि ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य को माध्यम बना करके स्वाध्याय टीका से स्वाध्याय कराया। जाप्यानुष्ठान भी संघ में चलते ही रहते थे, आहारचर्या वगैरह भी सभी की, व्रत उपवास वगैरह भी अपने तरीके से सभी के चलते रहे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस बीच में आया, उसे भी संपन्न किया। श्रुत पंचमी का पर्व आया, उसे भी संपन्न किया। लोगों ने भावना रखी तो एक आध्यात्मिक काव्य गोष्ठी कवि सम्मेलन आचर्यश्री की कविताओं को लेकर के सभी लोगों ने संघ के महाराज जियों का भी लाभ लिया। इस तरह से व्यतीत हो रहा था। एक रात ऐसा संदर्भ घटा कि आचर्यश्री तो रात्रि विश्राम मंदिर परिसर में ही, जो परिक्रमा का आंगन है उसमें ही विश्राम करते थे। महाराज जी लोग कुछ आसपास के कमरों में धर्मशाला दालान वगैरह गर्मी के हिसाब से करते थे। मैं भी मंदिर के पीछे ही जहाँ सभी महाराज जी वगैरह विश्राम करते थे वहाँ पर रात्रि विश्राम
में हम भी वहाँ रहते थे। एक रात ऐसा हुआ कि गर्मी तो बहुत चल रही थी, बाहर अंदर गर्मी का वातावरण तो रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह ठंडी हो जाती थी। ऐसा क्षेत्रों पर प्रभाव रहता है, कितनी भी गर्मी हो लेकिन 12-1 के बाद में मौसम ठंडा होता। उस रात में विलंब से विश्राम किया, अंदर कुछ ऐसी गर्मी सी लगी होगी, और फिर रात में जैसे ही बीतने पर ठंडी हवा आई तो नींद खुल गई। नींद खुली तो मैंने सोचा कि थोड़ी ठंडी हवा आ रही, खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो। तो विश्राम देरी से हुआ, नींद जरा जल्दी खुल गई, आंखों में नींद भरी थी, लेकिन जैसे उठ के पिछी पहले लगाते हैं तो पाटे से उठ करके पिछी जैसे ही लगाने को हुई दरवाजे में तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, बात क्या है। वहां पर एक सर्प पहले से कहीं घूम फिर करके आया होगा, तो वो दरवाजे पर ऐसा आधा उस तरफ आधा इस तरफ ऐसा रहा होगा। पीछे जैसे आगे बढ़ी तो वो भी डर गया, ये क्या आ गया, और जैसे ही हमारा ध्यान गया तो मैं एकदम पीछे हो गया, ये क्या मामला है भाई। इसलिए भी वो दिख गया कि रात्रि में आखिरी में जो भी बैयवृत्ति करके निकले होंगे, वो छोटा उजाला 0 वाट का बल्ब वहां लगा था, तो वो उजाला करके चले गए। उनके ख्याल में क्या आया क्या नहीं आया पता नहीं। सुबह उठ के जब देखा तो 0 वाट का बल्ब जल रहा था। अंदाज अनुमान हमारा ये रहा कि ये गर्मी के समय मौसम में ये भी सब यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, शायद उसको कुछ उजाला उजाला दिखा हो। उजाले में कीड़े वीड़े मिलने की संभावनाएं भी ऐसे जीवों को रहती हैं, शायद उस निमित्त से कहीं अंदर आया हो घूमते फिरते दालान से, कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर कब आया कैसा है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन जब सुबह उठ करके देखा तो सर्प बिल्कुल सामने। अब पीछे जाकर के पाटे पर अपने बैठ गए, जो तखत लगा था उसके जस्ट बाजू में खिड़की, और तखत जहां पूरा होता है थोड़ा सा आगे बढ़ो तो दरवाजा, दरवाजा वहां, पाटा इस किनारे पर, खिड़की बाजू में। अब दरवाजा तो लगा नहीं, खिड़की भी अब लगाने की स्थिति नहीं, खुली रहे तो कोई ना कोई तो दिखेगा। ऐसा करके फिर नींद का तो कोई काम नहीं, सावधानी से बैठे रहे। अंतिम ये सोच करके कि अब यहाँ वहाँ होना तो जमेगा नहीं। अच्छा, वो पहले थोड़ा बैठा था, वो भी फिर डर करके थोड़ा आगे आ गया, और वो भी देख रहा कौन है क्या है। पहले उसका शायद ख्याल भी ना गया हो, लेकिन वो बार बार देख रहा। अब वो देख रहा तो मन तो ऐसा होता उसकी तरफ मत देखो, लेकिन बार बार देखने का मन होता कि कहाँ की क्या उसकी गतिविधि चल रही है। ऐसा कहते हैं कि अपन किसी की तरफ ना देखो तो उसका ध्यान भी नहीं जाता, अपन किसी की तरफ देखो तो वो भी गौर से देखता, क्यों देख रहे। तो मन में तो आता कि उसकी तरफ मत देखो, देखना ठीक नहीं, लेकिन नहीं देखो तो ये लगता है कहीं यहाँ वहाँ ना हो रहा हो। तो बीच बीच में आराम से अब क्या करें, माला फेरते बैठे रहो, ये भर देखते रहो कहाँ को कैसा पड़ रहा। उस समय रात का समय होने से कोई वहाँ सामने बाहर दिख भी नहीं रहे, सभी महाराज जी आजू बाजू कमरों में बैठे बैठे। सुबह होने को हो गई, अब प्रतीक्षा में कोई निकले तो किसी को हाँ करें, ब्रह्मचारी वगैरह भी आते जाते, लेकिन उस समय कोई नहीं दिखा। अच्छा, संयोग ये रहा कि जो उठे उजाला होते होते जल्दी निकल गए। देख तो रहा था लेकिन अपन ने थोड़ा संकेत दिया भी, पर ने ख्याल ही नहीं दिया, निकल गए सीधे आचर्य की तरफ, आचार्य भक्ति होना ऐसा करके। उजाला जब पर्याप्त हुआ, आना जाना शुरू हुआ, तो एक ब्रह्मचारी देखा तो उसको आवाज करें तो भी धीरे से संकेत करके संकेत दिया, उसका ख्याल गया, वो आया, वो सीधा अंदर आने लगा। फिर उसको इशारा किया कि नहीं देखो ऐसा, उसका ख्याल गया, अरे यह तो सांप है। उसने जाकर के फिर आजू बाजू में जैसे ही चर्चा की तो ब्रह्मचारी कर्मचारी वगैरह भी क्षेत्र के सभी आ गए। अब तब तक आचार्य के पास खबर पहुंच गई, आचार्य भक्ति होने का समय था, और किसी महाराज जी ने कह दिया संत सागर जी के कमरे में
सांप आ गया है। अच्छा, तो वो कहाँ है? वो तो अंदर बैठे हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। समय पर आचार्य भक्ति शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पर सभी ब्रह्मचारी वगैरह जो आ गए, कुछ कर्मचारियों को भी ले आए आवाज कर करके। तो मैंने सोचा ये आवाज करेंगे तो और यहाँ वहाँ ना हो जाए, तो उनको संकेत दिया कि पहले हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप सब इकट्ठे हो गए हो तो अब जरा हिम्मत आ गई, अकेले में निकलो तो तो अभी रुको। वो बिल्कुल गेट के बिल्कुल ऐसा सामने। हमने सोचा कि अब ये सब खड़े हैं तो थोड़ा प्रयास करते हैं, और धीरे से पाटे के यहाँ से उतर के कोशिश यही थी कि अपन को उसकी तरफ देखना नहीं और बस निकल जाएं। और यही एक उपाय था, क्योंकि वो कब जाएगा, कहाँ जाएगा, कब तक बैठा रहेगा, भीड़ भाड़ और इकट्ठी होगी। प्रयास वही किया, सफल भी हुआ, और नमोकार मंत्र जपते जपते अंदर अंदर और धीरे से निकल गए। लोग देखते रहे, बस जैसे बाहर आए लोगों ने प्रयास किया उसको, और फिर धीरे से उन्होंने, उनका प्रयास सफल भी हुआ। धुआं उआं किया, थोड़ा ये वो किया उसने, फिर वो नीचे उतरा, आगे बढ़ा, तो 3 कनस्तर में उसको भर के बड़ा था। उसको बाहर ले जा करके नदी के पास, क्षेत्र के पास उसको छोड़ दिया। जैसे ही आचार्य के पास पहुंचे, आचार्य भक्ति हो चुकी थी, चर्चा का विषय तो बन ही गया था। जैसे ही नमोस्तु किया, आचार्य हंसने लगे, कैसी निकली रात। अब क्या बताएं, फिर चर्चा हो गई, पता नहीं कैसे आया, क्या आया, और चर्चा में चर्चा होती रही। लेकिन जीवन के ऐसे संदर्भ की अपन चर्चा तो करते समय कुछ भी कर लो, लेकिन सामने परिस्थितियां आती हैं तो मन जरा कमजोर तो होता ही है। मान लीजिए अपना ख्याल चला गया, अपना ख्याल नहीं जाता, वही घूमते फिरते कहीं भी रहता, क्या पता। मान लीजिए नींद खुलते साथ ही कोई भी हाथ पैर कहीं हिल जाए, डुल जाए, तो ये तो त्रियंश है, अपना बचाव करने के लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं। लेकिन सुयोग कुछ ऐसा ही रहा, घूमते फिरते आया होगा और अपने एक तरफ रहा, अपन निकल गए, कहानी आगे बढ़ गई। वो जीव अपना कल्याण करे जहाँ भी हो, गुरुवर का आशीर्वाद छत्र छाया। आचार्य श्री फिर ऐसे संदर्भों का चर्चा करके फिर मजा भी लेते हैं, फिर कैसा लगा, फिर क्या हुआ, कितने बजे नींद खुली, बाहर कौन था, बाजू में कौन थे। अब चर्चा तो चर्चा ही रहती है, संदर्भ टल गया। आचार्य श्री ने ग्रीष्मकालीन अपना प्रवास संपन्न करके चातुर्मास को लक्ष्य में रख करके बिहार किया, और इस बार मध्य प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र में चातुर्मास करने का आचार्य श्री का भाव हुआ। अभी तक के सारे चतुर्मास समझ लीजिए मध्य प्रदेश में ही हो रहे थे। मुक्तागिरी में अपन जो समझते हैं, तो मुक्तागिरी महाराष्ट्र के प्रबंध में तो है, लेकिन है तो वो क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही आता, बैतूल जिले में आता है। इस बार आचार्य श्री नागपुर के निकट स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र रामटेक जी में चतुर्मास करने का लक्ष्य लेकर के विहार किए। पहले अल्प प्रवास में आचार्य श्री का देखा हुआ क्षेत्र था। सन 1993 का ये संदर्भ है। आचार्य श्री का विहार आगे बढ़ता गया और चर्चाओं के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि संभवतः आचार्य श्री का चातुर्मास रामटेक में होगा। रामटेक क्षेत्र का प्रबंध नागपुर समाज के द्वारा होता है, निकट का महानगर है, समाज बहुत बड़ी है। ट्रस्ट के अंतर्गत वह श्री परवारपुरा दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट नामक संस्थान से संचालित होता है, और इतवारी में ये सब भी है, समाज बंधु हैं, उनके द्वारा प्रबंध किया जाता है। पिछले समय में, पुराने समय में क्षेत्र पर उतने साधन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आचार्य श्री के आवागमन प्रवास से और सन 1993 का जो चातुर्मास हुआ, तो बहुत राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र की पहचान समाज को हो गई। काफ़ी उपस्थिति रही, लोगों ने खूब धर्म लाभ लिया, और सबसे बड़ी बात कि ट्रस्ट कमेटी की भावना को देख करके आचार्य श्री ने 24 मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास संबंधी मुहूर्त दे दिया, तिथि दे दी, और एक अच्छे शुभ मुहूर्त में मंदिर परिसर में ही
24 मंदिर का शिलान्यास कार्य संपन्न हुआ। गोंदिया के एक पच्चीकर साहब थे जो अच्छे शिल्पकार वास्तुविद थे, उनके निर्देशन में वो कार्य आगे बढ़ा। इस तरह से नागपुर की सभी समाज ने अच्छे तरीके से प्रबंध के द्वारा इस आयोजन का चतुर्मास की प्रभावना का धर्म लाभ लिया। चातुर्मास में आचार्य ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ का टीका के साथ में स्वाध्याय पुनः कराया। आचार्य श्री स्वाध्याय पर हमेशा जोर देते हैं और संघ में एक दो क्लासें नियमित रूप से, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चतुर्मास हो, चलती ही रहती हैं। कई बार तो लोगों को आचार्य के प्रवचनों से भी ज़्यादा लाभ कहना चाहिए स्वाध्याय की कक्षाओं में मिलता है, क्योंकि स्वाध्याय की कक्षा में डायरेक्ट आचार्य का ही सुनने को मिलता है। प्रवचन आदि कार्यक्रमों में तो बहुत सारी संयोजना, समाज की, कमेटी की, ये वो भी जुड़े रहते हैं और क्लास में प्रश्नोत्तरी वगैरह होती है, तो उसमें स्वाध्याय का आनंद सभी को बहुत आता है। इस तरह रामटेक जी क्षेत्र में मूल नायक शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा है। प्रतिमा में क्षरण हो रहा था, समाज ने निवेदन किया, आचार्य ने निर्देश दिए और लेप का कार्य भी उस प्रतिमा में संपन्न कराया गया। अब लेप यदि मूर्ति में हो गया है तो उसके संस्कार तो होना ही चाहिए, अकेले अभिषेक से तो शुद्धि होती नहीं है। ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं में कोई भी काम यदि छैनी वगैरह लगा करके होता है या लेप आदि होता है तो 3 कल्याणक की विधि संपन्न की जाती है, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। तो संक्षेप विधि के द्वारा आचार्य ने स्वयं अपने कर कमलों से 3 कल्याणकों को संपन्न करा के उस प्रतिमा की शुद्धि प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न किया और पर्यूषण के पहले पहले ही उस प्रतिमा का अनावरण कहें या महामस्तकाभिषेक के लिए लोगों को अवसर दिया, क्योंकि इतना बड़ा समुदाय उपस्थित और मूल नायक भगवान का अभिषेक न मिले तो लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई एक विशेष लाभ से हम लोग वंचित हैं। इसलिए आचार्य के निर्देश में 3 कल्याणक संपन्न कराए गए और महामस्तकाभिषेक का आयोजन रखा गया। पर्यूषण में तत्वार्थ सूत्र आदि की जो व्याख्याएं आचार्य की होती हैं, रामटेक में कुछ अलग ही विशेष विषय चिंतन आचार्य के निकले और हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला। उस वर्ष हम लोगों का चातुर्मास भी आचार्य के साथ ही संपन्न हुआ, ये हम लोगों का एक सौभाग्य रहा। उम्मीद तो ये थी कि आचार्य कहीं चतुर्मास दूसरी जगह कराएंगे जैसा हर वर्ष कराते हैं, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने निवेदन किया तो आचार्य ने भी निवेदन को कृपा के रूप में ठीक है स्वीकार किया और आशीर्वाद दे दिए, चलो ठीक है चतुर्मास करो। तो सभी हम लोगों का चतुर्मास भी आचार्य के साथ संपन्न हुआ। रामटेक चतुर्मास संपन्न करने के बाद आचार्य का बिहार शिवनी और नैनपुर होते हुए आगे बढ़ रहा था। नैनपुर में जैसे ही प्रवास हुआ 1 जनवरी 94 का समय प्रारंभ हो चुका था, जनवरी का महीना था। उस समय मध्य प्रदेश सरकार में नए मुख्यमंत्री बनकर के दिग्विजय सिंह जी आए हुए थे और उनका भी भाव बना कि आचार्य का आशीर्वाद लेकर के हम अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। तो वो भी अपने समूची टीम के साथ में नैनपुर में आए। समाचार पहले मिल गया था, नैनपुर में कांग्रेस के नेता भी बहुत थे, उन्होंने सब आयोजन किया। आचार्य ने भी सहज आशीर्वाद सार्वजनिक धर्म सभा को दिया, बड़े रूप में आयोजन संपन्न हुआ। आचार्य ने सभी को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। यहाँ इन लोगों को रवाना किया और आचार्य की आहारचर्या सामयिक हुई और आचार्य का बिहार हो गया। मंडला होकर के आचार्य डिंडोरी ग्राम नगर में पहुंच रहे थे। एक ऐसा संदर्भ भी बना कि जिसमें आचार्य श्री की बहुत बड़ी दूरदर्शिता ख्याल में आई और ग्रस्तों की लापरवाही अनचाहे भी कैसे हो जाती है ये समझ में आया
क्योंकि क्या हुआ कि डिंडोरी नगर में बहुत तैयारियां चल रही थी, समाज अच्छी है, पर बीच में तो समाज नहीं, समाज बंधु विहार करा रहे थे, डिंडोरी वाले साथ में थे। एक किसी जगह पर चौके लगने थे, स्कूल का परिसर उन्होंने देख लिया था। जगह उनके लिए कुछ ऐसी कम जैसी लगी होगी कि स्कूल बराबर उतनी जगह नहीं है और संघ बड़ा है, तो उसके आसपास की जगह को भी उन्होंने व्यवस्थित किया। और वैसे तो सब व्यवस्थित ही था, लेकिन थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि कुछ और प्रबंध कर लेना चाहिए, तो थोड़ा सा और भी नया नया प्रबंध कुछ भी अपने साफ सफाई को लेकर के उन्होंने कर लिया और बराबर इंतजाम करके चांदनी वगैरह लगा करके चौके तैयार करा लिए, कुछ भवन में कुछ इस तरफ। आचार्यश्री का पड़गहन का सुयोग जो बना, तो आचार्यश्री का आहार बाहर की ही जगह में खुले में हुआ, चांदनी वगैरह लगी और स्थान दिखा, पर आचार्यश्री को स्थान देख करके कुछ ऐसा लगा कि पर्याप्त उनके लिए अनुकूलता नहीं दिख रही है। पर फिर भी आचार्यश्री ने कुछ ऐसा कहा नहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं की, चर्या संपन्न हुई। चर्या में निर्दोषता पूरी रही, आहार चर्या में कोई ऐसा दोष नहीं था, नवदा भक्ति भी बराबर थी। स्थान को लेकर के कुछ विचार ख्याल में आया होगा। आजू बाजू में भी बहुत सारे महाराज जी आहार चर्या के लिए थे। आहार चर्या संपन्न हो गई। कुछ आचार्यश्री ने कुछ प्रतिक्रिया चर्चा कुछ नहीं की, क्योंकि उस समय वहीं से डिंडोरी में प्रवेश करना था, आहार चर्या के बाद ही दोपहर को प्रवेश करना था। और आदिवासी बेल्ट होने के कारण बहुत सारे जैनेतर बंधु नाम सुन सुन करके हजारों की संख्या में अजैन बंधु उपस्थित हो रहे थे मंगल प्रवेश के रूप में देखने के लिए। आसपास के ग्राम नगरों से जैन समाज भी आई और ये आचार्यश्री के ख्याल में था कि आज ये सब प्रवेश करा रहे, काफ़ी ये सब लोग उपस्थित हो रहे हैं, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके आचार्यश्री की आहारचर्या संपन्न हो गई, बात आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही मंगल प्रवेश हुआ, आचार्यश्री डिंडोरी पहुंच गए, समाज को अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, समाज को जो आयोजन प्रवेश की और जो प्रभावना करनी थी वो सब संपन्न हो गई, सब लोगों की वापसी हो गई। शाम को आचार्य भक्ति करके बैठ गए और सुबह जैसे ही आचार्य भक्ति संपन्न हुई, पूरा संघ उपस्थित था, तो आचार्यश्री कहते हैं कि सुनो, एक बात सबके ख्याल में आई कि नहीं आई? अब किसी का कुछ ध्यान नहीं गया। तो आचार्यश्री कहने लगे, प्रायश्चित के रूप में आज तो मेरा उपवास रहेगा। आचार्यश्री, प्रायश्चित के रूप में आपका उपवास क्या? हाँ, बोले सुनो, और आप सबको भी प्रायश्चित में ही उपवास करने हैं। अच्छा आचार्यश्री, क्या बात है? इतना बड़ा मंगल प्रवेश हुआ, प्रभावना हुई, समाज ने सब काम अच्छा किया। हाँ, ये तो सब अच्छा अच्छा दिखता है, अंदर की बात सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आचार्यश्री क्या हुआ? बोले अपनी कल आहारचर्या जो हुई थी उस पर आपका ध्यान गया नहीं गया? आचार्यश्री, क्या सब विधि बराबर और आहार वगैरह तो अच्छे से हुआ? बोले नहीं, मेरा जहाँ पर पड़गाहन हुआ था वहाँ मेरा ख्याल गया कि लोगों ने साफ सफाई वहाँ पर की है और ऐसा लगता है कुछ सूखी वूखी घास रही होगी, उसको सफाई की और वहीं पर उन्होंने चौका लगाया। ऐसा आचार्यश्री हुआ? हाँ, सूखा सूखा कुछ रहा है, वो संकेत मिल रहा था, हरापन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे वहां की सफाई देख करके अंदाज लगा कि कुछ ना कुछ है, यहां पर हुआ है। हम लोग सब चुप रह गए। हाँ आचार्यश्री, संभवतः हुआ होगा ऐसा, इसलिए तो प्रायश्चित लेना चाहिए। ठीक है आचार्यश्री, लेकिन आचार्यश्री अभी तो बिहार चल रहा है। बोले नहीं, कल का प्रायश्चित आज ही होगा। अच्छा आचार्यश्री, समाज को मालूम चलेगा एक ही दिन यहाँ पर है, आपका उपवास होगा। नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आज का तो उपवास है।
आचार्य श्री कहने लगे कल चाहे करके भी मैं इसलिए नहीं निकला चौके से कि चौके से मैं निकलता तो मेरा तो उपवास ही रहता, पर मुझे निकलता देख करके आजू बाजू में जितने भी महाराज थे ये सुनकर के वो सब महाराज भी निकल जाते कि आचार्य श्री इस वजह से निकल गए, आचार्य श्री इस वजह से, तो मेरे निकलने से सभी महाराज भी निकलते। और निकलना तो ठीक था, लेकिन समाज को जो असावधानी उनकी हो गई प्रमाद से, उसकी बड़ी पीड़ा हो जाती और जैन जैनेतरों के बीच में उनको अच्छा नहीं लगता। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के मैंने उसी समय मन बना लिया था कि ठीक है, आज इस स्थिति को भले टाला जा रहा है लेकिन इसका प्रायश्चित अगले ही दिन पूर्ण रूप से करना है, ऐसा मन बना लिया था। और मेरा तो उपवास है, और सुनो आप लोगों को आज उपवास नहीं करना, ये भी कह दिया, आप लोगों को आज उपवास नहीं करना। आप लोगों को जब अपन स्थान पर पहुंच जाएंगे और निश्चित हो जाएगा रुकना, तब उसके बाद उपवास करना आप लोग। और दूसरी बात, कमरे के बाहर इस बात को किसी को नहीं बताना, समाज को मालूम भी नहीं चलना चाहिए। देखो उपवास मैंने क्यों किया है ये किसी को बताना नहीं, ठीक है आचार्य श्री। अब बस आहारचर्या का समय हुआ, आचार्य श्री आहारचर्या का समय, हाँ नहीं आज तो उपवास कर लिया है। अच्छा श्री उपवास अभी तो बिहार चल रहा, नहीं बिहार तो चल रहा है लेकिन आज उपवास है। अब आचार्य श्री ने उपवास कर लिया तो कौन क्या बोले, कुछ नहीं। संघ के महाराज जी तो शुद्धि करने को जा ही रहे, उठ रहे हैं। आचार्य श्री हम लोगों को प्रवचन भी कराना है, हाँ समय देंगे, ऐसा कह के अब समय देंगे तो खुश हो गए। आप एक उपवास कर लो, दो उपवास कर लो, समय देंगे मतलब खुश है। उनको कोई ख्याल ही नहीं गया और हम लोगों ने कुछ बताया नहीं। ऐसा करके आचार्य श्री का उपवास हो गया, संघ की चर्या हो गई। देखो कितनी दूरदर्शिता कि स्वयं अपना तो तुरंत में ही प्रायश्चित का उपवास कर रहे, लेकिन समूचे संघ का ध्यान रख करके अनुकूलता बनेगी नहीं बनेगी तो जब अपन रुक जाएंगे किसी स्थान पर तो वहां आप लोग सब देख लेना, अपना करना अवश्य है। ऐसा कह करके आचार्य श्री ने उसको किया। अगले दिन आचार्य श्री की पारणा हुई, अच्छा प्रवचन हुआ, कार्यक्रम हुआ, समाज ने खूब लाभ लिया। एक आध दो दिन में बिहार हुआ। बिहार होने के बाद आचार्य श्री ने यह भी कहा उस समय कि यहाँ तो नहीं बताना, लेकिन बिहार होने के बाद जब अनुकूलता बने तो समाज के प्रमुख लोगों को इस बात को अवश्य बता देना कि चर्या कराने में इन सब बातों की सावधानी रखना चाहिए आदि आदि। तो जब निकल गए, फिर जब समय और अनुकूलता मिली तो समाज प्रमुखों को बिठाल करके महाराज जियों ने बताया। तब उनको लगा देखो सामान्य से अजानकारी में प्रमाद के कारण संघ को एक तरह से पूरा प्रायश्चित के रूप में उपवास करना पड़ा। बाद में विकल्प आए समाज को, लेकिन समय टल गया और उन्हें ख्याल भी आ गया समाज को बताना भी जरूरी है ताकि किसी की भी चर्या में इस तरह की असावधानी ना हो। हालांकि वो हमारे से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं है, साफ सफाई तो लोग घरों में भी करते हैं, आजू बाजू में भी करते हैं, रास्ता भी निकलने का हो तो बनाते हैं, उसमें संघ का कोई दोष नहीं माना जाता क्योंकि कृतकार्य अनुमोदना तो संघ की है ही नहीं, इसलिए संघ को कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में ये समझ करके कि आखिर निमित्त तो हम ही लोगों का बना, ऐसा समझ करके भी दूरदर्शिता से आंतरिक अपने भावों को समझते हुए आचार्य श्री ने यह उपाय किया जो संघ ने स्वीकार किया। समाज बंधुओं को बाद में बताया गया तो उनके ख्याल में सारी बात आई और उन्होंने पश्चाताप भी किया। बात का विषय बात का हो जाता है, लेकिन संघ ने एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता से समाज पर भी कोई एकदम ऐसी बात ना आए और संघ का भी अपना काम हो जाए और बाद में उन्हें महसूस भी हो जाए, ऐसी दूरदर्शिताएं आचार्य श्री के अनेक समयों में अनेक संदर्भों में हम लोगों ने देखी। ये बिहार का एक प्रसंग मुझे ख्याल में आया। ऐसे अनेक प्रसंग संदर्भ संघ में चलते रहते हैं और यथास्थिति
उसका अध्ययन करते हुए आचार्य श्री मार्गदर्शन देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे एक और ख्याल में आ गई रामटेक चातुर्मास की। ये तो अपन आगे बढ़ गए, पीछे लौट करके थोड़ा एक विशेष प्रेरक प्रसंग हमें याद आ रहा है। हुआ ऐसा कि उस रामटेक चातुर्मास के प्रवास में कर्नाटक से महावीर भैया, जो मूल निवासी तो सदलगा के ही थे, सपरिवार चौका लेकर के आए थे। और मेरे संघ में प्रवेश होने के बाद 80 से लेकर के 93 के बीच में उनका आना जाना तो रहा, लेकिन चौका लेकर के रुक करके ऐसा लगा करके आहार दान देने का अवसर उनको पहली बार ही मेरे देखने में आया। हम लोगों को बड़ी रुचि थी, उत्साह था, भैया का चौका आया है आदि आदि। और चूंकि महाराष्ट्र में चातुर्मास हो रहा था तो महाराष्ट्र कल्चर, कर्नाटक कल्चर, वातावरण मिला घुला रहता है, तो वह आए। चातुर्मास में उन्होंने अच्छा लाभ लिया, चौका लगता रहा। बाकी महाराजियों के आहार तो जल्दी जल्दी 2-2 का पड़गहन करें तो 2-2 भी जाएंगे, क्योंकि महाराजियों को तो खुशी होती है, उत्साह भी था। हम लोगों के आहार हो ही रहे थे, आचार्य श्री का आहार नहीं हो पा रहा था। योग सागर जी उस समय रामटेक चतुर्मास में संघ में नहीं थे। उनका विहार जबलपुर पंचकल्याण के बाद मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी, मुनि पवित्र सागर जी और मुनि सुख सागर जी महाराज जी का विहार श्रवण बेलगुल महामस्तकाभिषेक के लिए हुआ था। और उनका उस वर्ष का चातुर्मास श्रवण बेलगोला में संपन्न हो रहा था। बड़ी लंबी यात्रा करके दक्षिण की और महामस्तकाभिषेक के लिए वो सम्मिलित हुए थे। भट्टारक जी का विशेष निवेदन था। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी के संघ की वहाँ पर उपस्थिति थी। महाराज जियों का भी पहुँचना हुआ, तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी ने भी, क्योंकि चिर दीक्षित हैं मुनि महाराज जी योग सागर जी, तो उनको भी बहुत सम्मान के साथ अपने संगस्थ साधुओं में सबसे बड़ा सम्मान देते हुए उनके लिए बहुत बहुमान के साथ रखा। महाराज जी ने भी बहुत अच्छे अपने सानिध्य से धर्म प्रभावना के प्रसंग उस संघ के साथ बनाए। एक अद्भुत चातुर्मास स्मरणीय, जैसा कि योग सागर जी महाराज जी स्वयं अपने मुख से सुनाते रहते हैं, बहुत आनंदमयी रहा। भट्टारक जी ने भी खूब संघ का ध्यान रखा, महाराज जी से भी बहुत प्रभावित रहे। कन्नड़ में बातचीत भी होने में भट्टारक जी को भी खूब रुचि बढ़ती थी, और महाराज जी का स्वभाव भी उस तरीके का है, और बहुत अच्छे धर्म प्रभावना के साथ वहाँ पर वो विराजमान थे। यहाँ रामटेक जी में महावीर भैया का चौका लग रहा था। सभी महाराज जी के आहार तो हो ही रहे थे। आचार्य श्री का क्रम नंबर अभी आया ही नहीं, तो खुशी भी थी और कुछ निराशा भी थी, क्योंकि कोई भरोसा भी नहीं है। और अक्सर करके मैंने देखा है कि किसी नए चौके में, किसी विशेष चौके में आचार्य श्री का जब तक आहार नहीं होता, समय सागर जी महाराज जी का भी क्योंकि वहाँ हरी झंडी मिलती है तो पहले मिले तो ऊपर से, फिर बाद में देखेंगे। अक्सर करके ऐसा संघ में देखा। तो अब आचार्य श्री का नहीं हो रहा तो समय सागर जी का भी नहीं समय सागर जी भी नहीं। अब महावीर भैया वगैरह मिले, बैठे, भैया विधि बनाओ। अब बना तो रहे महाराज जी, बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ हाँ, हम तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं, हम तो श्रावक हैं, ऐसा वो कहते। और समाज भी अच्छी परिचित हो गई थी, वो भी प्रवचनों का लाभ लेते थे। हम लोगों के मन में भी था कि भैया के यहाँ आहार होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अब लेकिन आचार्य श्री से कौन कहे, चर्चा कौन शुरू करे। शाम को हम लोग वैयावृत्ति के लिए थोड़ा सा 10-20 मिनट बैठते थे, और शाम को फ्री मूड, कोई भी देश काल की परिस्थितियों की, संघ की, समाज की चर्चाएं आचार्य श्री भी पसंद करते थे। और उतना ही समय हम लोगों को ऐसा रहता था कि वैयावृत्ति तो एक माध्यम रहती थी, विचारों का आदान प्रदान, गुरुवर के अनुभव या कोई भी चर्चा हो जाती थी। और वो संघ को ही उतना समय, कई बार श्रावकों को मिलता भी था बैठने को, कई बार मिलता भी नहीं था। संघ में ब्रह्मचारी महाराज वगैरह रहते थे। तो हम लोगों ने आपस में ऐसी सेटिंग की कि इस चर्चा को आचार्य श्री के पास शाम को निकालनी है।
कि महावीर भैया के यहाँ चौका लग रहा है, निकालनी है। अब 2-3 महाराज जियों ने सेटिंग की कि आज तो चर्चा रखनी है, लेकिन चर्चा रखें किस रूप में, कहाँ से शुरू करें। तो ऐसा करते करते प्लान बना और भैयावृत्ति करते करते यहाँ वहाँ की चर्चाएं जैसे आचार्य श्री के अनुभवों की होती रहीं। फिर चौकों वोकों की आचार्य श्री, इस बार बहुत भीड़ हो रही है रामटेक में, लोग बहुत लंबे लंबे समय तक लगाते रहते हैं। आचार्य श्री बोले क्या करूं मैं, इतने सारे चौके लग जाते हैं और अब लोगों को प्रतीक्षा तो करना ही पड़ती है, अब तो उनका पुण्य है, भाग्य है, करना चाहिए। हाँ आचार्य श्री, ये नागपुर वाले तो ठीक हैं, बुंदेलखंड के तो ठीक हैं, तो पक्के हो गए हैं ऐसा करते गए। तो आचार्य श्री बोले तो अब तो बोले तो अपन को थोड़ा सा ऐसा मिला कि कुछ बोल सकते तो मैं, हमने कहा धीरे से, आचार्य श्री कुछ श्रावक कर्नाटक से भी आए हैं कुछ श्रावक कर्नाटक से भी आए हैं। बोले नहीं, मतलब ख्याल में है। तो हमने कहा आचार्य श्री हम लोगों के तो बाहर रोज हो रहे हैं आचार्य श्री। हाँ, लेकिन आचार्य श्री आपका आहार नहीं हो पा रहा, ऐसी कौन सी विधि लेकर के निकल जाते आप हैं कि उनके यहाँ योग ही नहीं बनता। धीरे से अंगूठे से बात मत करो, ऐसा अंगूठे से सारा। तो अब और महाराज जियों ने उकसाया कि आचार्य श्री की कोई अटपटी विधि होगी, कोई नई विधि होगी, कुछ ऐसा लेके निकलते होंगे। हमने कहा विधि तो अपनी जगह है आचार्य श्री, लेकिन क्या सोच करके आपका पड़गहन वहां पर नहीं होता है क्या सोच करके आचार्य श्री आपका पड़गहन वहां नहीं हो पा रहा। अब जिसका उत्तर तो मुश्किल है, क्या सोच करके, मतलब यदि महावीर भैया का ख्याल जाएगा तो महावीर भैया का ख्याल काहे को जाए, और श्रावक का ख्याल जाएगा तो सभी जगह होना चाहिए। अब आचार्य श्री जब हम लोगों से कहते हैं कि अपन को ये थोड़ी मानना पड़ता है कि कौन किसका, वो तो श्रावक बन करके खड़े होते हैं, सब जगह जाना चाहिए। तो आचार्य श्री श्रावक बन करके ही तो वो खड़े हुए हैं, अब वो तो सतलगा वाले कर्नाटक वाले कर्नाटक में रहे, ये तो अभी श्रावक बन करके आए, ये भाव प्रकट हुआ। तो आचार्य मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे तुम लोग सब महाराजों की तरफ क्या कहना चाह रहे समझ रहा हूँ। कुछ नहीं, हंसी में बात निकल गई, 1-2 दिन और निकल गए, लेकिन अपना जो प्रयोग था वो सफल हुआ और आचार्य श्री का पड़गहन हुआ। जितनी खुशी महावीर भैया को पड़गहन करके आहार दान देने में हुई, उससे भी ज्यादा खुशी संघ के सभी महाराजों को हुई, होनी ही चाहिए, होती है। और फिर बहुत अच्छा धर्म लाभ महावीर भैया ने लिया, यथायोग नियम वगैरह भी उन्होंने लिए, संघ की खूब अच्छे से मतलब भैयावृत्ति आदि का ध्यान रख करके फिर संघ का तो बिहार हो गया, और अपन डिंडोरी से भी बिहार करके अमरकंटक की ओर बढ़ रहे हैं। ये वर्ष सन 1994 का अमरकंटक के लिए आचार्य श्री को प्रवास देना था। अमरकंटक एक शहडोल जिले में है, अजैन बंधुओं का मुख्य स्थान माना जाता है, नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नर्मदा नदी वहाँ से निकल कर के और आगे बढ़ते बढ़ते गुजरात तक गई है। नर्मदा नदी का उल्लेख जैन ग्रंथों में भी है, रेवा नदी के नाम से है, और रेवा नदी का उल्लेख इस रूप में भी आया है कि रेवा नदी के किनारों पर, तटों पर मुनियों ने निर्वाण भी प्राप्त किया है। और इस मायने में उल्लेखों के अनुसार सिद्धवरकूट में भी नर्मदा नदी ही बह रही है, वहाँ पर भी निर्वाण भूमि है। सिद्धवरकूट जो मतलब है वहाँ पर निर्वाण स्थली मानी गई मुनियों की। नर्मदा नदी का प्रवाह वहाँ से है। नेमावर में भी नर्मदा नदी का ही प्रवाह है।
उसके बारे में भी उल्लेख मिलता है निर्माण भूमि का। तो इस तरह से नर्मदा नदी के किनारे रेवा उहे तडग्गे ऐसा करते हुए कुंद कुंद स्वामी ने भी लिखा, पूज्यपाद स्वामी ने भी उल्लेख किया। नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में आया हुआ है। तो उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। घना वन जंगल है, एक तरह से हिल स्टेशन है, मौसम वहीं के हिसाब से चलता है। ठंड में तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, गर्मी में गर्मी का एहसास भी नहीं हो पाता है, ऐसा स्थान आचरश्री के लिए बहुत पहले से ही उस इलाके के श्रावक बंधु कोतमा, शहडोल, बुढ़ार, बिलासपुर आदि आदि के इस बात को लेकर के निवेदन करते थे कि आचार्य एक बार उस तरफ आपका बिहार हो और यदि योग्य स्थान आपको लगे तो कोई हम लोगों को उस इलाके के लिए कोई एक धर्म स्थल बनाएं। आप सभी समुदायों के भी धर्म स्थल वहाँ पर बने हुए हैं, जगह मिलती हैं, और जैन स्थान भी यदि कोई बने तो हम लोगों का एक केंद्र सेंटर बनेगा प्रभावना का। ऐसा निवेदन समाज का बहुत वर्षों से था। जिस समय सम्मेद शिखर जी की वंदना को आचार्य श्री सन 1982 दिसंबर के महीने में बिहार कर रहे थे वहाँ पर, तब भी लोगों ने बहुत आग्रह किया, उस समय नहीं था तो टाल दिया, बाद में देखेंगे, ऐसा करके आगे बढ़े थे। इस वर्ष योग बना, आचार्य श्री का प्रवेश अमरकंटक में 15 जनवरी को हुआ। अब ठंडा स्थान, हिल स्टेशन, और 15 जनवरी को प्रवेश हो रहा। अब जनवरी का महीना तो बहुत ठंडा, हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि आचार्य श्री सर्दियों में कहाँ बिहार करके जा रहे, लेकिन अंदाज लग गया कि अमरकंटक। तो अमरकंटक के नाम पर रुचि तो थी, लेकिन जब अमरकंटक में जाकर के मौसम देखा तो महाराज जियों की इच्छा ही नहीं हो रही थी रुकने की, इतनी सर्दी। पहली रात की स्थिति ये थी कि बाबूलाल जी दुर्ग वाले, जयश्री आयल मिल वाले जो आए हुए थे, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी रात में खुले में। तो जब सुबह वो आचार्य भक्ति में अंदर आए तो आचार्य श्री को उन्होंने कहा कि आचार्य श्री मैंने बाहर जाके देखा, मेरी गाड़ी पर 1 इंच की लेयर बर्फ की जम चुकी है। इतना बर्फ रात में मौसम ठंडा होने से गिरता रहा, जमता रहा। गाड़ी पर उन्होंने कहा कि ऐसा बर्फ की लेयर आ गई, इतनी ठंडी रात में थी। तो आचार्य श्री ने भी कहा कि हाँ, सर्दी का एहसास हुआ तो है सर्दी का एहसास हुआ तो है। जिस समय प्रवेश कर रहे थे उस समय जितने वहाँ के मठ मंदिरों के बाबा आदि थे वो भी जिज्ञासा भाव से देखने को आए हुए थे। और ऐसी सर्दी में जब ठंडी हवा चल रही, धूप का भी कोई डायरेक्ट असर नहीं होता है, दोपहर को मध्याह्न बेला में प्रवेश कर रहे थे। और ऐसा देख देख के वो बहुत आश्चर्य करते थे कि भाई ये कैसे कैसे क्या करते होंगे। पर उनको ये अंदाज रहा कि चलो ये ऐसे रहते हैं तो ठीक है, लेकिन रात रात में अग्नि वगैरह जला करके ताप लेते होंगे, ऊष्मा लेते होंगे, या कुछ और गृहस्थ प्रबंध करते होंगे, या कभी रात रात में कुछ ओढ़ लेते होंगे आदि आदि। ऐसा कुछ उनके मन में जिज्ञासा भाव तो रहते ही हैं, या संदेह भाव भी रहते हैं, क्योंकि उनको पूरी चर्या तो मालूम नहीं। तो यह सब होते हुए उनके मन में कई तरह की जिज्ञासाएं आईं और समाज बंधुओं से उन्होंने बात भी करी, हम भी गुरुजी से मिलना चाहते हैं, हम भी ऐसा करना चाहते, वैसा करना चाहते हैं। ठीक है, आचार्य श्री को जानकारी मिली तो आचार्य श्री ने कहा किसी को मना नहीं करना, अपनी सुविधा और समय के अनुसार कोई आना चाहे तो आने दो, क्या दिक्कत है। ऐसा करके वहाँ के जो बहुत वर्षों पुराने साधु महंत, वो भी धीरे धीरे करके कभी प्रवचन सभा के रूप में, कभी कुछ कमेटी वाले भी उनसे संपर्क कर लेते, वो कमेटी को सूचना दे देते और वो आते थे। पहला प्रवचन जो आचार्य श्री का हुआ तो बड़ा प्रेरक इस मायने में रहा। एक मठ के स्वामी जो भी उनके बाबा जी थे, वो विशेष प्रतिनिधि के रूप में वहाँ उपस्थित थे, और भी कई साधु थे। तो उनको भी कमेटी ने निवेदन किया कि आप कुछ बोलना चाहें तो बोलें। तो उन्होंने बोला, और बोलते हुए उन्होंने कहा कि देखो भाई,
ये हम सुनते आ रहे हैं और जानते हैं कि संसार में दो बातें बहुत दुर्लभ हैं, बहुत पुण्य योग से मिलती हैं। और उन बाबा जी ने अपने अनुभव से बताया कि पहली तो बात है कि विद्या यानी ज्ञान की प्राप्ति बहुत दुर्लभता से मिलती है। विद्या प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, बहुत दुर्लभ है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि देखो नदियां तो सब जगह मिल जाती हैं, कहीं सागर मिल जाए, बड़ा सागर मिल जाए तो उसका महत्व भी बहुत बड़ा होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और कहते कहते फिर ये और कह दिया कि अरे भाई विद्या मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य है, सागर मिल जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, पुण्य का योग माना जाता, लेकिन आप लोग तो महा बड़भागी पुण्यवान हो कि आपको विद्या ही नहीं, सागर ही नहीं, बल्कि विद्या के सागर मिले हुए हैं। अजैन साधु ने, मठ के महंत ने ये अपने भाव प्रकट किए और दुर्लभता बताई कि जैन समाज इस मायने में बड़ी भाग्यशाली है कि इनको एक एक ही नहीं बल्कि दोनों का सम्मिलित रूप विद्या के सागर महाराज मिले हुए हैं। उन्होंने अपना उद्बोधन तो दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि आज मेरा ये पहला अवसर है जब मैं ऐसे निर्ग्रंथ किसी मुनि के निकट आया हूँ। पहली बार मैंने देखा है, सुना तो बहुत था कि ऐसे जैन समाज में मुनि होते हैं, पर मेरा ये आमना सामना या पहली बार मेरा ये दर्शन लाभ हुआ, ऐसा उन्होंने भाव प्रकट किया। आचार्य श्री के प्रवचन का जब समय आया तो आचार्य श्री ने कहा कि यहाँ के स्थानीय साधक अतिथि महोदय ने ऐसा ऐसा कहा। उन्होंने दुर्लभताओं में विद्या को भी बताया, सागर को भी बताया, लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी हटकर के मेरी नज़र में दो बातें और ज़्यादा दुर्लभ हैं। अब उस बात को एक तरफ रख दिया, मेरी ये इनकी नज़र में होगा, मेरी नज़र में दो बातें और ज़्यादा दुर्लभ हैं। और वो दो बातें ये हैं, पहली बात कि प्रभु का मिलना बहुत दुर्लभ है और दूसरी बात गुरु का मिलना और भी ज़्यादा दुर्लभ है। मेरे ख्याल में संसार में सबसे ज़्यादा दुर्लभ दो बातें ये हैं, प्रभु और गुरु, क्योंकि प्रभु अदृश्य हैं और ऐसे अदृश्य प्रभु तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बताते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये अत्यंत दुर्लभ दो बातें रहीं, प्रभु और गुरु। ऐसा करके आचार्य श्री ने फिर अपना प्रवचन आगे बढ़ाया। बहुत ही प्रेरक प्रवचन आचार्य श्री का रहा। अमरकंटक में जितने भी आचार्य श्री के प्रवचन हुए उन सारे प्रवचनों का संग्रह किया गया। एक पेंड्रा रोड के वेदचंद जैन पत्रकार करके थे उस समय, और वह बहुत प्रयास करते थे, प्रति रविवार को आकर के रिपोर्टिंग करते थे, हम लोगों के पास बैठते थे, हम लोग भी कुछ उनको आचार्य श्री के वाक्यांश वगैरह बता करके उनकी पूर्ति कराते थे। और ऐसा करके उन्होंने संग्रह किया और उस संग्रह को फिर मैंने स्वयं उनसे लेकर के उसको बहुत अच्छे तरीके से संपादित किया। और उसी प्रवास में आचार्य श्री के ही सानिध्य में उन सारे प्रवचनों का संग्रह, पहला संग्रह अमरकंटक का जो था उसे वहीं पर प्रकाशित किया, एक विशेष नाम से प्रकाशित किया। और वो विशेष नाम भी इसलिए मिला क्योंकि आचार्य श्री ने उस प्रवास में उस स्थान की पहचान बनाने के लिए समाज के निवेदन पर कुछ नामकरण तो हो, यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कुछ नामकरण हो। तो ऐसा करके आचार्य श्री ने सर्वोदय तीर्थ करके नाम दिया, आशीर्वाद दिया। और समाज ने फिर जो भी काम वहाँ पर शुरू किए, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक के नाम से किए। अस्थायी तौर पर मंदिर की स्थापना हुई, पेंड्रा रोड से प्रतिमाएं आई और चैत्यालय विराजमान करके संघ की चर्या चलती रही। ग्रीष्मकाल संपन्न हो रहा था और ग्रीष्मकाल के सारे प्रवचनों का सार जब तैयार हुआ तो मेरे मन में भाव आया कि संग्रह का नाम सर्वोदय सार रखा जाए। तो सर्वोदय सार के नाम से पुस्तक आज भी उपलब्ध है, बड़े संग्रहों में अमरकंटक के प्रवचनों के नाम पर और स्वतंत्र किताब में सर्वोदय सार के नाम पर उपलब्ध होती है। बहुत
छोटे छोटे रूप में सारांश संग्रहित है उसमें। इस तरह से सर्वोदय सार पुस्तक भी सभी को मिली। उस प्रवास में विशेष रूप से जो कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से लगे रहे, उदयचंद जी कोतमा वाले काफ़ी वर्षों से, समझ लीजिए 76-77 से ही आचार्य श्री के संग सानिध्य का लाभ ले रहे थे। उनकी भावना अमरकंटक को लेकर के बहुत थी। उदयचंद जी कोतमा वाले, निर्मल कुमार जी बूढ़ार वाले, बाबूलाल जी जयश्री आयल मिल दुर्ग वाले, प्रमोद जी कोयला वाले, जो कोयला वाला परिवार बिलासपुर में रहता है, महेंद्र जी चावल वाले जबलपुर, और एक नेमीचंद जी करके एक बहुत अच्छे मंच संचालक थे अकलतरा वाले। ऐसा करके इनका ग्रुप था और इन सब की ही संयोजना में अमरकंटक के सारे कार्य उस समय आगे बढ़े। नेत्र चिकित्सा शिविर भी निःशुल्क उस इलाके के लिए जैनेतर बंधुओं के लिए लगाया। औषधि दवाइयाँ वितरण भी ट्रस्ट की तरफ से फ्री वहाँ पर दी गई, और भी अनेक प्रकार के सहयोग उस इलाके के कमजोर वर्ग को आचार्य श्री के आशीर्वाद से दिए गए। एक बहुत बड़ी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनी। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छा मॉडल वास्तु और सामुद्रिक सभी बातों का ध्यान में रखते हुए वहाँ पर वो तैयार हुआ। उपसंहार में एक बहुत बड़ा शिविर, शिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें बहुत सारे आसपास के बच्चे ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में जो फ्री हो जाते हैं उन बच्चों को बुला करके धर्म शिक्षण शिविर लगाया गया। बेनाडा जी वगैरह, मूलचंद जी लोहाड़िया, प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी और भी कुछ विद्वानों को लेकर के ब्रह्मचारी भाइयों के सहयोग से वो शिविर लगा, और उस शिविर में अच्छे से सभी ने लाभ लिया। काफ़ी बच्चों की उपस्थिति रही। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भी उपसंहार में एक अच्छा प्रभावना का कार्य बना। बड़े रूप में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जहाँ तक शायद फाल्गुन की अष्टानिका में या कुछ ऐसे समय पर वहाँ पर हुआ, होली के समय आसपास हुआ था विधान का भी सभी ने लाभ लिया। उपसंहार में जो शिविर लग रहा था उसका एक विशेष संदर्भ ये है कि उस शिविर के समापन पर साहित्यकार दिल्ली के यशपाल जैन के लिए आमंत्रित किया गया था। यशपाल गांधीवादी विचारधारा के एक बहुत अच्छे विचारक हुए हैं। आचार्य श्री की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। कमेटी वालों ने उन्हें आमंत्रित किया। उस उम्र में भी फुर्ती के साथ उन्होंने आना स्वीकार किया और आए। कुछ दिन वहाँ पर प्रवास भी किया। मुक्त वातावरण में, खुले वातावरण में खूब चर्चाएं, वृक्ष के नीचे बैठ करके यशपाल जी ने खूब प्रश्न किए, आचार्य श्री ने खूब समाधान दिए। मुक्त वातावरण में ये चर्चाएं चलती रहीं। शिविर भी खुले में सबको लगा, गर्मी का समय था। परीक्षाएं भी हुई, पुरस्कार वितरण भी हुए। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी, यशपाल जी के मन में भाव आया, हम लोगों ने भी प्रेरित किया, इतने दिन से तुम लोग रुके हो, बड़े बड़े विद्वान माने जाते हो, धोती दुपट्टा पहन करके पड़गहन करने का भाव नहीं होता तुम लोगों का? थोड़ा सा स्नेह भाव से, थोड़ा सा जरा मतलब हाँ, तो हंसने लगे। बोले भाव तो होता है, लेकिन अब कहाँ किसके यहाँ पर, और हम लोगों को कोई ऐसी पूरी सब वो विधि वगैरह, चौके वाले चौके लगाते हैं, भीड़ भाड़ होती है। हमने कहा वीआईपी गाड़ियाँ तो कहीं भी निकल जाती हैं, आप चिंता क्यों करते हो? अरे बोले प्रबंध हो जाए तो हम लोगों को तो और अच्छा लगेगा। तो कमेटी वालों को संकेत किया कि भाई करो, विद्वानों को प्रेरित करो, शोले वगैरह। वो तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो सारे विद्वान तैयार हो गए। श्रेयांश प्रसाद जी, ये वो सभी विद्वान तैयार हो गए। और हमने कहा सुनो, सब एक ही साथ खड़े होना आचार्य श्री को मालूम नहीं होना चाहिए, और एक ही साथ खड़े होना सब लोग। देखो अब चौके वालों को मालूम चला ये लोग खड़े हो रहे, तो ये पकड़ने तैयार, हमारे चौके में, हमारे चौके। अब तब उनको मालूम चला, अरे हम तो सोच रहे थे हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं चौकों में। अब तो सब एक जगह चौके में खड़े हो गए। आचार्य श्री के लिए सरप्राइज, कुछ पता भी नहीं कि आज क्या प्लान है और कौन कौन खड़े हैं। आचार्य श्री जैसे अंजलि लेकर के निकले, और जैसे ही ये सब विद्वान खड़े हुए दिखाई दिए, सहज रूप से आचार्य श्री प्रसन्न होकर के रुक गए। पड़गहन हो गया, सभी ने खूब आहार दिया, चौके वालों ने भी आहार दिया, कमेटी का बड़ा सहयोग रहा। उस दिन मंच पर उपसंहार था, समापन था शिविर का।
कवि सम्मेलन भी एक बहुत अच्छा आयोजन था। चंद्रसेन जैन को पहली बार अवसर आचार्य के मंच पर आचार्य के सामने बोलने का अवसर मिला। हम लोगों ने उसे आमंत्रित करवाया कमेटी से, और बहुत अच्छी कविताओं से उसने आचार्य की स्तुति की। पहली बार वो आचार्य के मंच पर कवि के रूप में आया। आचार्य ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद तो अनेकों बार अब तो आचार्य के पीछे ही वो लगे रहते हैं। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी जब अपना उद्बोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मुझे पूरा याद है, बोले अभी मैं जो खड़ा हुआ हूँ 60 वर्ष का हो चुका हूँ, और 60 वर्ष की मेरी स्थिति ये रही कि प्रारंभ के 30 वर्ष तक तो मैं घर में ये देखता रहा, गांव में ये देखता रहा, फिरोजाबाद में ये देखता रहा कि मुनि महाराज जी कैसे होते हैं और कैसे आहारचर्या करने को घरों में आते हैं। महाराज जियों की आहारचर्या में देखता रहा। 30 वर्ष तक मैंने महाराज जियों का आना जाना और उनकी आहारचर्या घर में या दूसरों के यहाँ पर देखी। 30 वर्ष का होने के बाद जब से मेरी सर्विस लगी है और जब से मैं विद्वान बनकर के बोलना शुरू कर रहा हूँ, किया है, तब से मैं मुनियों का महत्व क्या है और मुनियों की आहारचर्या कैसी होती है समाज को बता रहा हूँ। 30 वर्ष तक देखा और 30 वर्ष तक बताया। 60वें वर्ष में मैं खड़ा हूँ। कभी धोती दुपट्टा पहन करके मैंने किसी मुनि को आहार नहीं दिया। आज मेरा ये सौभाग्य है 60वें वर्ष में जब मैंने धोती दुपट्टा पहन करके गुरुवर आचार्य विद्यासागर का पड़गहन करके उनको आहार दान दिया। विद्वान ने खुले मन से स्वीकार किया। उसने यह कार्य किया, उस विद्वान की हम भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं। पर ऐसे विद्वान यदि ये कार्य ना कर पाए तो उनके जीवन की प्रशंसा का महत्व क्या है। तुमने 30 वर्ष तक देखा, 30 वर्ष तक प्रभाव न बढ़ाई, लेकिन तुमने क्या पाया। पर वो विद्वान प्रशंसनीय हो जाते हैं जो देखते हुए और बताते हुए भी अपने जीवन से उन चर्याओं को जोड़ लेते हैं। मुनियों की उन चर्याओं से वो विद्वान जुड़ जाते हैं। यही विद्वान की विद्वता का सार है और इसी में उसका जीवन भी सार्थक सफल माना जाता है। यशपाल जी बहुत प्रसन्न रहे, ज्ञान का लाभ भी उनको मिला, मुक्त वातावरण में गुरु जी की चर्या देखने को मिली, गुरुवर का स्वभाव समझने को मिला। बाकी विद्वान परिचित ही थे। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी भी कई बार आचार्य के पास आए गए। फिरोजाबाद में तो पूरे चतुर्मास का संचालन भी किया, लेकिन कहीं कोई ऐसी हिम्मत नहीं जुटाई और आचार्य चला करके किसी को प्रेरित भी नहीं करते हैं। जो जितना लाभ ले रहा विद्वान विद्वान के रूप में रहता है, आदि आदि। और उस वर्ष उन्होंने जो लाभ लिया उन्होंने अपने संस्मरणों में भी लिखा। बड़ी प्रभावना के साथ प्रवास संपन्न हुआ और आचार्य ने हम लोगों का बिहार तो इस बार अलग दिशा में कराया। बहुत निवेदन करने के बाद भी अवसर अब ज़्यादा रुकने का मिला नहीं। आचार्य कहने लगे थोड़े समय का लाभ मिलना था, लंबा लाभ मिल गया है, अब बिहार और चतुर्मास तो तुम्हारा होगा ही होगा। पुनः हम तीनों महाराज जी का विहार हुआ। प्रमाण सागर जी हमारा और निश्चय सागर जी का कटनी चातुर्मास आचार्य ने कराया। कटनी में पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री की विशेष भावना भी थी, कटनी समाज का आग्रह भी था, पंडित जी को संलेखना की तैयारी भी करना थी। इस हिसाब से हम लोगों का चतुर्मास कटनी में सुनिश्चित हुआ। भगवती आराधना का पंडित जी को स्वाध्याय कराया, उन्हें बहुत अंदर से प्रेरित किया कि संलेखना लेनी है, आचार्य के पास जाना है। उस वर्ष आचार्य के पास भेजा भी, उनको पत्र भी भेजा। उस वर्ष का आचार्य का जो बिहार अमरकंटक से हुआ सर्वोदय तीर्थ से, तो जाकर के पुनः रामटेक में ही चतुर्मास आचार्य का स्थापित हुआ। डबल चातुर्मास 93 और 94 का आचार्य का हुआ। 94 के चातुर्मास में कटनी से पंडित जी को भेजा। पंडित जी ने संलेखना का निवेदन किया, पर आचार्य ने ये कह करके थोड़ा रोक दिया कि ठीक है भावना,
लेकिन स्थान की अनुकूलता पर विचार करेंगे। और अभी आप कटनी ही वापस जाओ। और कटनी में पंडित जी का अभ्यास बढ़ता गया। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में भगवती आराधना का हम लोगों ने स्वाध्याय कराया। एक बहुत बड़ी संगोष्ठी पंडित जी के माध्यम से कम 100 विद्वान जो रहे उनको आमंत्रित किया। और बहुत बड़ी संगोष्ठी एक आचार्य श्री के द्वारा प्रतिपादित विषय पर मिथ्या तो अकिंचित कर है, इस विषय को लेकर के गहराई से संयोजना हुई। उनके बेटे सिद्धार्थ जी ने इस संयोजना को किया और समाज बंधु पंचायत कमेटी का सहयोग, पंडित जी का निर्देशन। और पंडित जी बड़े पंडित जी के नाम से जाने जाते थे, तो बहुत सारे विद्वानों ने आकर के अपने अपने आलेख वाचन रखे, अपने अपने विचार रखे। और वहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा चिंतन मंथन चला। उसकी एक बहुत बड़ी पुस्तक उपलब्ध भी है, राकेश ने उस पुस्तक को प्रकाशित भी किया है। तो इस तरह से आचार्य श्री का चतुर्मास पुनः 94 में हुआ। आचार्य श्री का वहाँ से विहार होकर के फिर आगे कहाँ पर कैसा प्रवास होता है, इसकी चर्चा फिर आगे आप सबके बीच में रखेंगे। समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की